तो देखो, जैसे कि ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है और 3 मीटर फैब्रिक में ही हम अपना फ्रॉक वाला सूट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चोली कट करनी है। जैसे कि हमें एक बार लेंथ चेक करनी है। जैसे कि हमारी लेंथ है 43 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 45, यानी 43 इंच में हमने 2 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 45। अब 45 में से ही यानी 45 में से ही हमें जितनी भी हमारी चोली है जो वो निकालनी है वो माइनस करेंगे। जैसे कि हमारी चोली है 15 इंच की, तो हम 45 में से 15 इंच माइनस करेंगे तो हमारा बच गया 30 यानी 30 इंच। तो 15 इंच की हम चोली निकालेंगे और 30 इंच का हमारा होगा घेरा। चाहे जिसकी जितनी भी लेंथ हो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद जितनी भी हमें चोली निकालनी हो ऊपर का हिस्सा वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। बाकी का जो हमारा बचेगा वो हमारा घेरा होगा। तो एक बार पहले हमें चोली निकालनी है। देखो, इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से। अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो हमारी चोली इसमें से ही दोनों हिस्से निकल जाएंगे। अगर हैवी साइज है तो हमें इसको ऐसे डबल करना पड़ेगा। देखो, तो 15 इंच पर एक निशान लगाया इस तरह से, ऊपर से 15 इंच पर, और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और एक बार नाप के देख लेंगे कि ये 15 है। अगर कम ज़्यादा हुआ तो हाँ ये 15 है, एक बार नाप कर चेक कर लेना। उसके बाद इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे इस तरह से। ये मैंने इसको अलग कर दिया है। तो पहले हम अपनी चोली ही कट करेंगे। देखो, इसको ऐसे हमें ओपन करना है इस तरह से, ताकि जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है वो एक साइड निकल जाए। फिर इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है कन्नी की तरफ से। ये तो हो गई हमारी लेंथ। अब हमें चौड़ाई लेनी है जितनी भी, जैसे कि जितनी भी हमारी चेस्ट है उसके हिसाब से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। हमारी चेस्ट है 40 यानी 10, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो गया 12 इंच। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे दोनों हिस्से हो जाएंगे हमारी चोली के। इसको एकदम इक्वल बिछाना है, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब उसके बाद देखो, जैसे ही हमारे सूट के निशान लगते हैं, तीरा, आर्म होल, वो फिटिंग हमारी कमर, वैसे ही इसके भी निशान लगेंगे। जैसे कि हमारा नेक के हिसाब से तीरा लेते हैं तो मैं इसका 5.5 का लूँगी। नेक इसका डीप बनाना है हमें, तो 5.5 का तीरा हमने लिया तो मुड्डा हम लेंगे 6 इंच का। 5.5 का तीरा हो गया, मुड्डा हो गया 6 इंच का। 5.5 यहाँ से लगाया तो 5.5 ही हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। जितना गला डीप होगा उतना ही हमारा तीरा छोटा होगा और जितना हमारा गला छोटा होगा उतना ही हमारा तीरा बड़ा होगा। तो देखो, यहाँ से हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे।
तो ये हो गया हमारा ब्रेस्ट का निशान इस तरह से। यहाँ से हम 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और जो हमने निशान यहाँ लगाया था वही निशान हम यहाँ भी लगाएंगे इस तरह से। ये निशान हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। अगर आपने आर्म होल नाप रखा है तो ठीक है, वरना हम फिटिंग से आधा इंच कम निशान लगाएंगे, वो हमारा आर्म होल होगा इस तरह से। और उसके बाद कमर का निशान हमें यहाँ पर लगाना है, जितनी भी जिसकी कमर हो, और इसको हम ऐसे गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा चोली की फिटिंग का निशान। उसके बाद हमें प्लेटें डालनी है। प्लेटों का अभी हम निशान लगाएंगे। ऊपर से हम लेंगे 11 इंच पर और यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच पर इस तरह से। इसको हम सीधा करेंगे और हाफ इंच, हाफ से थोड़ा सा कम ही लेंगे हम, और हाफ से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये हो गई हमारी प्लेटें। ये हमारी प्लेटें हैं, ये हमें दोनों हिस्सों में डालनी है, आगे भी और पीछे वाले हिस्से में भी हम अपनी प्लेटें डालेंगे। अब देखो, अगर हमें प्रिंसेस कट चोली बनानी है तो क्या करेंगे हम, जो ये हमारा जो ये निशान है और ये जो हमारा निशान है, इसको हम ऐसे राउंड देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको ऐसे राउंड देंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट चोली जो होती है। और ये है हमारी नॉर्मल, खाली बस हमें प्लेटें डालनी है आगे पीछे। तो आप जैसी भी चाहो आप बना सकते हो, दोनों ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इसकी सिंपल ही बनाऊंगी, बस खाली आगे पीछे प्लेटें डालूंगी। और उसके बाद ये हो गया हमारा गले का निशान 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम छटाई करेंगे हाफ इंच की। ये छटाई जो हम करेंगे वो सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से की करेंगे, बैक वाले हिस्से की नहीं करेंगे। और उसके बाद ये हो गई हमारी आगे की छटाई, जो हमें फ्रंट वाले हिस्से की करनी होती है इस तरह से। इस तरह से हम ये छटाई करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी चोली कट। उसके बाद हम अपना नीचे का घेरा निकालेंगे। इस तरह से इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमें अपनी प्लेटों का आइडिया हो सके। और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे इस तरह से, एक कट यहाँ पर। और ये जो है हमारा गले का निशान। अब इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से। अब देखो, हम छटाई करेंगे सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से की, आगे की भी फ्रंट वाले हिस्से की ही करेंगे, और जो हमारे कंधे हैं उनकी भी हम आगे वाले हिस्से की ही छटाई करेंगे। इससे हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा। देखो, ये सिर्फ यहाँ तक, जहाँ तक हमारा गले का निशान है। और ये हमारी हो गई फ्रंट वाले मुड्डे की छटाई। इस तरह से। अब ये तो हो गई हमारी चोली कट। उसके बाद हमें अपना निकालना है घेरा। घेरा हमारा हो गया था, यानी 45 इंच था हमारी लेंथ, उसमें से हमें 15 इंच माइनस करा है।
तो बच गया हमारा 30 इंच। तो हम 30 इंच का ही अपना घेरा निकाल लेंगे। अब देखो, यहाँ से थोड़ा सा समझना, इस तरह से जैसे ये जितना भी फैब्रिक बच गया है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखो, इसको हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है। देखो एक बार दिखाऊं मैं सीधा करके, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद हमें इसकी एक शेप देनी है, त्रिकोण वाली शेप, ट्रायंगल जो शेप होती है वो देनी है हमें, इस तरह से। ये देखो, पहले मैंने डबल फोल्ड किया और उसके बाद इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल, इस तरह से। ये शेप हम किसी भी कोने से उठाकर दे सकते हैं, बस हमारा ट्रायंगल तो इसको हमें ट्रायंगल शेप देनी है। चाहे आप कोई सा भी कॉर्नर उठाकर इसकी शेप दे सकते हो, इस तरह से। उसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है यहाँ पर। जैसे कि ये है ना हमारा ट्रायंगल, तो यहाँ पर ही हम अपना कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर है, तो हो गया 8.5 यानी 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच यानी आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हम आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा 1-1.5 इंच अपने आप ही बढ़ जाता है। आप चाहो तो इसको जितनी कमर है उतना भी ले सकते हो। इस तरह से ये मैंने निशान लगाया। अब देखो, यहाँ से हमने इसकी लेंथ नापनी है। हमारी लेंथ थी 30 इंच की, तो ये हो गया हमारा 30 इंच पर ये निशान। ठीक है, देखो यहाँ से हो गई हमारी कमर और यहाँ से हो गई हमारी लेंथ। और हम अपने ऊपर कॉर्नर से इसकी पूरी लेंथ नापेंगे, तो ये हो गई हमारी 40 इंच। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे पकड़ना है, इस तरह से। एक बार मैं दिखाऊं, देखो यहाँ से हमें एक बार अपनी लेंथ नापनी है, वहां तक जितनी भी हमारी लेंथ है, जो हमारा लेंथ का निशान था वहां तक हमें एक बार लेंथ नापनी है। उसके बाद यहाँ से हमें अपने कॉर्नर से इंची टेप को ऐसे दबाना है और उसके बाद देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखो, यहाँ से हम अपने इंची टेप को ऐसे दबाएंगे कॉर्नर से, और जहाँ भी हमारा 40, जैसे कि ये हमारा 40 आया था ना, इसको ऐसे दबाएंगे और जहाँ भी हमारा 40 आएगा उस पर हम ऐसे निशान लगाते चलेंगे राउंड शेप में, इस तरह से। ये हो गई हमारे यहाँ तक। तो देखो, यहाँ से हमने इंची टेप को दबाया, हमने यहाँ पर अपनी लेंथ नापी, जो हमारा लेंथ का निशान था, तो ये हमारा 40 आया था। तो 40 इंच पर ही हमने पूरे निशान लगाने हैं अपनी घेरे के राउंड शेप में। और यहाँ से हम अपनी कमर को, यानी यहाँ से हम कट करेंगे और निशान हमें यहाँ से लगाने हैं, ताकि जैसे कि होता है कई बार जो हमारा ये घेरा है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से हम नापेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये छोटा बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से नापते हैं। अब देखो, हम अपनी कमर को ऐसे कट करेंगे और उसके बाद हमें घेरे को कट करना है, इस तरह से।
अब देखो, और एक बात और आपको मैं बताऊं, जैसे कि ये हमारा फैब्रिक ज़्यादा था, 3 मीटर के करीब था, तो इसमें हमारा जॉइंट नहीं आया है। अगर हमारा फैब्रिक कम है तो इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब में लगता है वो। अब इसको यहाँ से हम अलग करेंगे, ये हमारे 2 हिस्से हो गए। देखो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरह से देखो, देखो ये हो गया हमारा घेरा। अब हमें करनी है बाजू कट। अब देखो, ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें ही हम अपनी बाजू कट करेंगे इस तरह से। बाजू आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आधी पौनी जितनी भी आपको चाहिए। मैं इसकी बाजू फ्रिल वाली बनाऊंगी, जैसे कि हमारा नीचे घेरा होगा फ्रिल, एक फ्रिल वाला, वैसे ही एक फ्रिल वाली बाजू में बनाऊंगी फ्रॉक सूट में। तो जैसे हमने लेनी है लेंथ बाजू की हमारी लेंथ है 16 इंच। अब 16 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो गई हमारी 18 इंच। अब देखो, अगर आपको फ्रिल कितनी चाहिए, आपको 4 इंच की चाहिए है तो 18 में से आप 4 इंच माइनस करोगे। आपको 5 इंच की चाहिए तो 18 इंच में से आप 5 इंच माइनस करोगे। आपको जितनी भी लंबी फ्रिल चाहिए आप उतने में से उसको माइनस माइनस करते जाओगे। तो मैं लूँगी यहाँ पर 5 इंच की फ्रिल, तो मैं ये बाजू 13 इंच की कट करूँगी। ये हमारे पास फैब्रिक कम था तो इसमें मैं एडजस्ट करूँगी कैसे भी, देखती हूँ। बाजू की लंबाई 1 इंच कम कर दूँगी यहाँ से। उसके बाद इसको ऐसे सीधा करूँगी, ऐसे। फिर यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे एक 3.5 इंच पर। और उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग का, चाहे जितनी भी हमारी फिटिंग है उससे 1 इंच कम, यानी 10 थी तो हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जैसे कि ये तो हो गई हमारी लेंथ, और ये हो गया हमारा निशान 3.5 का। अब 3.5 हमें यहाँ से लिया तो 3.5 ही हम यहाँ से लेंगे। ये निशान साइज के हिसाब से होता है, अगर नॉर्मल साइज है तो हम 3 इंच लेंगे, अगर थोड़ा हैवी है तो हम 3.5 लेंगे, अगर ज़्यादा हैवी है तो हम 4 भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 3.5 लिया है, 3.5 हमने यहाँ से लिया है और 3.5 ही यहाँ से लिया है। उसके बाद ये निशान लगाया हमने, जितनी भी हमारी फिटिंग होती है ब्रेस्ट की उससे हम 1 इंच कम ये निशान लगाते हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से ही हम अपनी राउंड शेप देना शुरू करेंगे, और इस निशान से थोड़ा सा पहले हम इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि ये जो निशान हमारा है ना, इससे हम थोड़ी सी पहले ही राउंड शेप देना शुरू करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक देंगे हम। उसके बाद हमें सीधा करना है, और यहाँ से हम अपनी मोहरी लेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी मोहरी, ये हो गई हमारी कटाई का निशान, और ये भी हो गया। तो इसको हम कट करेंगे बाजू को इस तरह से, देखो यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे। तो ये हो गई हमारी बाजू कट। अब हमें निकालनी है अपनी फ्रिल। अब फ्रिल भी वैसे ही निकालनी है जैसे कि हमने सूट का घेरा निकाला था, बिल्कुल उसी मेथड से ही हम अपनी फ्रिल निकालेंगे। बस हमें करना क्या है, जैसे कि सूट में तो हमने ली थी कमर, जितना भी हमारी कमर थी, और बाजू निकालनी है तो हम लेंगे यहाँ से बाजू की मोहरी, जितनी भी हमारी मोहरी होगी उतनी ही हम यहाँ से बाजू की चौड़ाई लेंगे, और नीचे हम अपनी लंबाई लेंगे। इस तरह से हम अपनी बाजू रखेंगे।
यहाँ से हमारा थोड़ा 1 आध इंच कम भी होगा तो भी चल जाएगा, ताकि जब भी हम बाजू को ओपन करेंगे तो हमारी बाजू राउंड शेप में होगी, तो 1 आध इंच अपने आप ही हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से फ्रिल नापेंगे, हमें जितनी भी फ्रिल चाहिए उसी तरह से हम जितनी भी चाहिए हम पूरी में ऐसे ऐसे राउंड करके निशान लगा देंगे इस तरह से। देखो ये हो गई हमारी बाजू कट इस तरह से। ये देखो देखो इसको ऐसे मिलाओगे तो ये अपने आप ही हमारा पूरा वहां तक चला जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे सेफ भी दे सकते हो यहाँ से। ठीक, ये हो गई हमारी बाजू कट। ये देखो ये हो गई हमारी बाजू कट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कटिंग या स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो डालूं तो उसको आप देख सको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।